कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, ये टॉपिक टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार नया जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि संदेश लेखन के कुछ उदाहरण मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि संदेश लेखन में अगर हमें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश लिखना है तो हम क्या करेंगे। ऊपर हम सबसे पहले उसकी टाइटल लिखेंगे और बीच में दिनांक डाल देंगे, दिन डाल देंगे, समय डाल देंगे और साथ में अपना सबसे अंत में अपना नाम डाल देते हैं। इस तरह से हमारा संदेश पूर्ण हो जाता है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कन्फर्म 5 नंबर का आता है और आपको उसमें 5 नंबर अवश्य मिल जाएंगे बिना किसी हिचक के। आप देख सकते हैं, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं संदेश, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिर यहाँ देखिए लिखा है दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04 पर। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों। फिर एक शोक संदेश है, देखिए जैसे लिखा है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे हो गया। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार। इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में ठीक ऐसे ही प्रारूप के साथ लिखना है, जिसके माध्यम से यहाँ दिया गया है। आगे हम नेक्स्ट अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि सेम वही कंडीशन रहती है, बस हम उसका प्रारूप बदल देते हैं। यहाँ देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश लिखना है तो दीपावली का पर शुभकामनाएं संदेश कर देंगे। एक चित्र बना देंगे, दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है, आज लगता है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आपके परम सुख समृद्धि धन वैभव शांति को बढ़ाए। कभी जोशी विधायक बनकोट। इस तरह से हम अपना ये भी शुभकामना संदेश भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है माँ के लिए संदेश। जैसे लिखा है दिनांक 25 मार्च 2020, समय 5:30 पर। माँ अग्रवाल आंटी का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थी इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था। आंटी को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप घर पर पहुंचते ही उन्हें फ़ोन करें। आपका प्रिय पुत्र सौरभ। इस तरह देख सकते हैं कि बहुत सारे हम संदेश लिख सकते हैं। संदेश को इंग्लिश में कहते हैं मैसेज राइट। तो आप भी किसी भी विषय पर आप संदेश लिख सकते हैं। संदेश लिखने की 2 प्रक्रिया होती है, एक होती है औपचारिक संदेश और दूसरा होता है अनौपचारिक संदेश। तो औपचारिक संदेश में आपको सब्जेक्ट यानी विषय का विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन अनौपचारिक संदेश में कोई विषय नहीं डाला जाता है, अपनी बात को उसी के आधार पर पूर्ण कर दिया जाता है। आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आई होगी।